अमरीकी निज़ाम पर जनूबी एशियाई ममालिक में क्या राय पाई जाती है और खित्ते के ममालिक के वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात पर सदारती इंतखाब का क्या असर होगा, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया भर की नज़रें 4 रोज़ बाद अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाब पर हैं। कुछ पॉलिसी साज और तज्ज़ियाकार नई इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने या उन्हें नया मोड़ देने के लिए इसे एक अहम मौका भी समझते हैं। अगर हम जनूबी एशियाई खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान समेत हर मुल्क के साथ अमेरिका के ताल्लुकात की अपनी नौइयत है, जो तज्ज़ियाकारों के ख्याल में अमेरिकी मफादात पर कायम है। आज के प्रोग्राम में हम अमेरिका के इस खित्ते की अवाम और हुकूमतों से ताल्लुकात का जायजा लेंगे। व्यू उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस खित्ते के अवाम अमेरिकी निज़ाम और जमहूरियत के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे इसका अपने मुल्कों से मवाजना करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में कुछ आम लोगों से बात की। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मुंजमद शुदा असासों को बहाल किया जाए। बाकी इन इलेक्शन का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हर कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत चलता है और अफगानिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी पहले से तय है। ये कोई मायने नहीं रखता कि दोनों में से कोई एक अफगानिस्तान के बारे में मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाएगा। हम चाहते हैं कि इंतखाबात के बाद कोई ऐसा फ़र्द सामने आए जो कि अफ़गानिस्तान और मुसलमानों के लिए खैर का बायस बने। ऐसा नहीं जैसा कि अब ईरान, यूक्रेन और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो इन तमाम जंगों को ख़त्म करे, जिससे सब मुसलमान खुश हों। अफ़गानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं और तालिबान हुकूमत को अमली तौर पर तस्लीम किया जाए। बेहतरीन निज़ाम है वहाँ पे। अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो हर 4 साल के गैप से हो जाते हैं और बहुत फेयर इलेक्शंस होते हैं। उसमें कोई रेगिंग नहीं होती, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर फ्रेंडली जाती है और वहाँ पे कोई फेवरेटिज्म भी नहीं देखने को मिलता जो यहाँ पे मिलता है पाकिस्तान में। तो एज़ कम्पेयर टू अमेरिका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारी कंट्री में और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो जमहूरियत है वो इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वहाँ का वोटर जो है वो एक बड़ी ताकत रखता है और रियासती सतह पर इंतखाबात और एक बड़ा प्रोसेस जो कई महीनों तक जारी रहने वाला प्रोसेस है, उस इंतखाबात में मैं समझता हूँ कि वोटर को दी जाने वाली ताकत अमेरिका की जमहूरियत को इतना मजबूत और ताकतवर बनाती है। अमेरिका में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर रह के काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसको बहुत बेहतर किया हुआ है। जिसमें हम कांग्रेस की बात करें तो उसमें उसके अंदर की स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो सिस्टम है वो पे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो एक वहाँ की पार्लियामेंट की वॉचिंग आइज एंड डॉग्स हैं पड़े, जो वहाँ के इदारों को एक प्रॉपर बाउंड्रीज में वो लोग काम नहीं करते। उनका जो सिस्टम है वो उनको अपने लिमिट्स में काम करने पे मजबूर करता है, जिसकी वजह से आज वो बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड द पीपल देयर आर नॉट वेरी हैप्पी विद एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। वो वोट ही नहीं करना चाहते बिकॉज़ कैंडिडेट ही कोई लायक नहीं है वोट करने के। जो अमेरिका का इलेक्शन है वो फेयर इलेक्शन है, बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है और जो वहाँ वोट मिलती है वो डेवलपमेंट के बेस पे मिलती है, रोजगार के बेस पे मिलती है। हमारे इंडिया में रोजगार के बेस पे वोट नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे वोट खरीदी जाती है, वोट को कन्वर्ट किया जाता है, धर्म के नाम पे लड़वाया जाता है। जहां भी इलेक्शन होगा 10 दिन पहले वहां दंगे हो जाते हैं। जो एंटी इमिग्रेशन जो एटीट्यूड है अमेरिका का, शायद से हिपोक्रेटिकल है काफी हद तक कि अमेरिका एज अ नेशन जो है वो खड़ा हुआ ही इमिग्रेंट्स के ऊपर ही है। जो अमेरिका आइडेंटिटी ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वो जो भी है जिस तरह भी है सब कुछ उसका इमिग्रेंट्स के ऊपर ही है। अगर हम अमेरिका के जनूबी एशियाई ममालिक से ताल्लुकात का जायज़ा लें तो इन ममालिक के साथ ताल्लुकात में अमरीकी मफादात हावी रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात तारीखी तौर पर उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। मौजूदा दौर में इन ताल्लुकात को मुआशी शोबों में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी रावलपिंडी और पेंटागन के ताल्लुकात को अमूमी ताल्लुकात की निस्बत मुख्तलिफ और अमरीकी हलकों में ज़्यादा काबिल एतबार समझा जाता है। भारत की अगर बात करें तो पिछले 25 सालों में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में बहुत तब्दीली आई है। सर्द जंग के दौर में भारत सोवियत यूनियन के करीब था, लेकिन अब अमेरिका और भारत के दरमियान गहरी शराकतदारी है, जिसमें दिफा और सलामती समेत मईशत अहम पहलू हैं। और सबसे बढ़कर अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले के लिए खित्ते में एक ताकत के तौर पर देखता है। ताहम भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और हुकूमती सरपरस्ती में बढ़ने वाली मजहबी इंतहा पसंदी पर अमरीकी वजारत खारजा की तरफ से जारी रिपोर्ट्स में बाकायदगी से तनकीद होती रहती है।
श्रीलंका के साथ अमेरिका चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने और बहरे हिंद के खत्ते में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए कोलंबो को एक पार्टनर के तौर पर देखता है और श्रीलंका के लिए हालिया IMF प्रोग्राम को भी इसी तनाजुर में देखा जाता है। बांग्लादेश के अपने पड़ोसी ममालिक भारत और चीन के साथ ताल्लुकात अमरीकी पॉलिसी साजों की दिलचस्पी की वजह है और खित्ते के एक और अहम मुल्क अफगानिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात काबुल से इनखला और तालिबान की हुकूमत बनने के बाद इंतहाई निचली सतह पर हैं और वाशिंगटन ने तालिबान की हुकूमत काबुल में इनफैक्ट तस्लीम नहीं की। जनूबी एशिया में भारत ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके साथ अमरीका के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात पर भारत में क्या तजिए हो रहे हैं और इस पर भारतीय माहिरीन क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के सुहेल कासमी ने इस पर मुख्तलिफ तजियाकारों से राय ली। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में अमेरिका में आती है या कोई भी पार्टी सत्ता में इंडिया में आती है, एक जो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है दोनों मुल्क के दरमियान में, वो मुझे लगता है कि उस पर बहुत कोई खास फर्क किसी इंडिविजुअल का नहीं पड़ता। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के अंदर भी और वहां भी सर्टेन इंडिविजुअल्स किसी चीज को अप्रोच करने का उनका जो तरीका है वो अलग अलग है। चाहे मनमोहन सिंह का एक और तरीका था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई और तरीका है, वही एक डिफरेंस वहां पर भी है। लेकिन जब आप लॉन्गर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें ये चीजें जो है माइनर इरिटेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा असर नहीं करती। देखिए, अगर मैंने बहुत साल यूएस इलेक्शंस को बहुत क्लोजली कवर किया है, यूएस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की अपनी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जो जैसे इलेक्शन जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मनी ड्रिवन है। हाँ, पैसा के बल पे इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसेस इटसेल्फ है, ठीक है, इलेक्शनरिंग जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो मामला है वो उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई रिगिंग या इस तरह की कोई देखिए, जो भी चीजें होती है यूएस में ना, वो प्री इलेक्शन होती है। जेरीमेंडरिंग कहते हैं, अमेरिका में उसको रीडिस्ट्रिक्टिंग कहा जाता है। वो उससे आप हो सकता है कि अपने पक्ष वाले कुछ लोगों के जो जिसको हल्के हैं उसको आप रीड्रॉ कर दें। ये सब होता है, ये इंग्लैंड में भी होता है, अमेरिका में होता है, भारत में भी होता है, जो यहाँ परिसीमन होती है। लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस जब एक बार वोट देने की बात आ गई तो कोई भी इस तरह का वाइड स्प्रेड आपको अमेरिका में नहीं दिखेगा। हालांकि आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर है तो जाहिर है हर स्टेट अलग तरीके से वहां इलेक्शन लड़ता है। 50 स्टेट है, हो सकता है 50 तरीके से लड़े। कहीं पे बैलेट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे अर्ली काउंटिंग है, कहीं पे लेट काउंटिंग है, कहीं पे अर्ली वोटिंग है, बहुत तरीके। लेकिन ब्रॉडली ये फुल प्रूफ सिस्टम रहा है। वंस यू कम टू वोट, वोट से पहले जेरीमेंडरिंग जो होती है उसमें आपको जो करना है या जो लॉबी का वहां एक इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट है। हालिया इलेक्शंस में बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ आरोप लगा दिए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आरोप लगाने से वो एक जो सुदृढ़ सिस्टम है उसमें कोई छेद हो गई या उसमें कोई किसी किस्म का अंडरमाइनिंग उसका हुआ है। तो भारत में भी लोग उस तरफ अगर देखते हैं तो उनका ये मानना, जो मेजोरिटी है वो ये मानती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ, जो एक बात मैंने कही कि मनी का जो एक खेल है अमेरिकन इलेक्शन में, वो एक समथिंग जारिंग है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इसमें कोई दो आराई नहीं। देखिए, हम तो जहाँ तक हमारे बारे में बात है भारत के लिए, तो हमारे जो अमेरिका के साथ जो है हमारा ग्लोबल कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका। अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आज की डेट में, और 4 मिलियन के ऊपर भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं और वो वोट भी करते हैं वहाँ पर, और बड़े पावरफुल पोजीशन में भी हैं, इकोनॉमिकली भी और दूसरी तरह से भी। दूसरी तरह से ये है कि इस सब के बावजूद कुछ चीज़ों पे हमने देखा है कि उनके इंटरेस्ट बढ़ते हैं। जैसे वो कभी कभार कमेंट करते हैं भारत की ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कभी भारत के डेमोक्रेसी के बारे में कुछ करते हैं जो मिसप्लेस्ड होता है। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई भी पार्टी के आने से हम पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भारत के बारे में वहाँ पर एक बाईपार्टीजन सपोर्ट है और वो स्ट्रेटेजिक भी है और वो नॉर्मल भी है, क्योंकि डेमोक्रेसीज़ की वजह से दो तरह के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं उनके साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक और जो समस्याएं हैं रिश्तों के बीच में, वो तो हर एक रिश्ते के बीच होती है, तो उसमें हमें कोई नहीं, लेकिन हमें कोई ये दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर जैसे
एक एंटी इमिग्रेंट का जो अप्रोच अगर बढ़ता है तो उसमें भारत के ऊपर उसका असर डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि सब काफ़ी ज़्यादा जो H1B वीज़ा और ये इस तरह की चीज़ होती है उसमें हमारे लोग जाते हैं काफ़ी सारे वहाँ पर। जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें भारत से बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जाती हैं हमेशा नेताओं के साथ, और हमने दोनों डेमोक्रेटिक लीडर्स और रिपब्लिकन लीडर्स दोनों के साथ काम किया है, क्योंकि भारत आज की डेट में मेरा मानना है कि ऐसे स्वीट स्पॉट में है जहाँ पर कि हमें हर एक देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और सब और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा कहना, जब मैंने ये कहा कि चाहे कोई भी सरकार आए, हमारे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं। बाइडेन के साथ में देखिए क्वाड की चारों की समिट जो है बाइडेन के टाइम पे हुई हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वो हुए हैं। तो हमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं, और ये रिश्ते इसलिए अच्छे हैं कि आज की डेट में भारत एक ऐसी पोजीशन में है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है। इसलिए भारत का जो रुतबा है या उसकी रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेशनल में ज़्यादा है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान के चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिसका असर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर भी पड़ता है। तजज़ियाकारों के ख्याल में वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात पर 4 दिन बाद होने वाले अमरीकी इंतखाबात का क्या असर हो सकता है, आइए जानते हैं। फेडरल पॉलिटी किस तरीके से फंक्शन करती है, मेरे ख्याल में अमरीकी इलेक्शन जो है इसके रेफरेंस से बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल हैं। और दूसरा ये है कि फेडरेशन फंक्शन करती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, या जो सियासत है, वो बड़ी हद तक जो है ना यूनिटरी है। लोग जो हैं वो इंडिविजुअल को वोट डालते हैं, सिस्टम जो है वो उसको फेडरल सिस्टम के इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से फंक्शन करता है। इसलिए लास्ट टाइम पॉपुलर वोट हिलरी ले गई थी, लेकिन जीत जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप गए थे। अमेरिका जो है वर्ल्ड लीडर है, और वहाँ की डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, और वहाँ बड़ी वेल डिफाइंड है कि 2 ही कैंडिडेट सामने हैं। तो जो कमला हैरिस से पहले चूँकि जो बाइडन उनकी पार्टी ने लॉन्च किया था, और वो लेटर स्टेज पे जाके चेंज किया है, तो शायद थोड़ा सा इस वजह से जो हमारे उनके मुकाबले में ट्रंप है उसकी पॉपुलैरिटी या उसको काम करने का ज़्यादा टाइम मिला है, तो उसके चांसेस अपीरेंटली जीतने के ज़्यादा नज़र आते हैं। The US is the foremost military, even economic superpower in the world right now. तो जब भी अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, इसके सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि इसके ग्लोबल रिपरकशंस होते हैं। तो इस दफ़ा जो 2 कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस, इनका जो फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और डोनाल्ड ट्रंप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अमेरिका की जो प्रेस्टीज और ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो लूज़ की है उन्होंने पिछले 3-4 सालों में, उसको वो दोबारा रिससिटेट करेंगे, और वो उसको इस तरह करेंगे कि वो जंग बंदी की तरफ काम करेंगे, कि जो रशिया यूक्रेन वॉर को वो ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, वो उनकी प्रायोरिटी होगी। मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रही है उसको वो जो है वो करने की कोशिश करेंगे, जंग बंदी की वहाँ पे कोशिश करेंगे। और जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है, और ये कमाला हैरिस के कैंपेन में भी आपको मिलता है डेमोक्रेटिक, कि उनका ज़्यादा फोकस चाइना पे होगा। तो चाइना US रिलेशंस अगले 4 सालों में, चाहे वो कमाला हैरिस जीतती हैं चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, वहाँ पे हमें कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी तेज़। एक तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप के पर्सनल मरासम हैं पुतिन के साथ, रशियन प्रेसिडेंट के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूक्रेन रशिया की जंग इख्तिताम तक पहुँच सकती है, एक तो ये प्लस पॉइंट होगा ट्रंप के आने का। नंबर 2, इससे ईरान और जो अमेरिका के तल्लुकात में और कशीदगी पैदा होगी ट्रंप के आने के साथ, क्योंकि ट्रंप बहुत आउटस्पोकन है इसराइल के लिए। तो ये एक फैक्टर ऐसा है कि मिडल ईस्ट में शायद हालात और कशीदा हो जाएं अमेरिका के और रीजनल जो कंट्रीज़ हैं इस एरिए के। तो कमला हैरिस से आने से ये है कि शायद इतनी सख्ती ना हो, ज़्यादा सख्ती, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। यूक्रेन रशिया जंग पर भी असर पड़ेगा, और मिडल ईस्ट में इसराइल और ईरान और जो बाकी कन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट में, उस पर भी असर पड़ेगा। ये
बड़ा डिसाइसिव इलेक्शन है, जिसमें पुराना अमेरिका, जिसको हम वाइट अमेरिका कहते हैं, वाइट डोमिनेटेड अमेरिका, और नया अमेरिका जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म है, जिसमें बहुत ज़्यादा जेंडर डाइवर्सिटी है, वो आपस में compete कर रहे हैं। यहाँ पे यूएस यानी एक बाई पार्टिजान कंसेंसस है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिकन हो, वो चाइना के राइज को बड़ा क्रिटिकली देखेंगे, और उस हवाले से ये हम अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बाकायदा सैंक्शंस की पॉलिसी कुछ अख्तियार करें, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट हैं, उनका जो है वो स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनका ये ख्याल है कि जहाँ जहाँ भी अमेरिकन इकॉनमी को, अमेरिकन मीशत को जहाँ जहाँ भी नुकसान किसी किस्म का फेस करना पड़ रहा है, उसको रिवर्स किया जाए। तो अमेरिका के जनूबी एशियाई खिते के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस नौइयत के हैं, और अमेरिका की इन ममालिक के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अमूमी राय क्या पाई जाती है, इस पर बात करते हैं डॉक्टर हुमा बकाई से। बैनुल-अक़वामी और ख़िते के उमूर पर उनकी गहरी नज़र रहती है। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया। अमेरिका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर जनूबी एशियाई खिते के लिए किस तरह डिफ़ाइन किए जा सकते हैं? अमेरिका की दिलचस्पी किन वजूहात की बिना पर है? देखिए, लार्जली तो बहुत अरसे तक दो वजूहात रहीं। इंडिया को उन्होंने खड़ा किया चाइना के ख़िलाफ़, और जो उनकी एशिया पैसिफिक पिवट था उसमें इंडिया का एक बहुत अहम किरदार था, और इसीलिए बहुत हमने एक कन्वर्जेंस देखी वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच में। और जो दूसरा प्रोटैगनिस्ट है ख़ित्ते का, पाकिस्तान, वहाँ ताल्लुकात जो हैं उसके लेंस तब्दील होते रहे हैं। तो टेररिज्म रहा, फिर अफ़गानिस्तान रहा, और फिर जब वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉल हुई तो शायद पाकिस्तान भी उनके रडार से हट गया, कुजा इसके कि क्या पाकिस्तान की चाइना के साथ कन्वर्जेंस अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो मेरे ख्याल है ये रिलेशनशिप की टाइमलाइन है। लेकिन अगर आप इस वक्त सूरत हाल देखें तो इट्स इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान ज़ाहिर है चाइना की तरफ उसका झुकाव है, लेकिन वो अपनी माशी मुश्किलात की वजह से अमेरिका को कल्टिवेट करता है, और उसको इदराक है उस असर रसूख का अमेरिका का जो रखता है उन इंस्टीट्यूशंस पे जहाँ से पाकिस्तान को बेल आउट चाहिए। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल फ्रंट है वहाँ पे ताल्लुकात प्रिकेरियस हैं। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात कम अच्छे रहते हैं और रिपब्लिकन्स के साथ ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग है। डेमोक्रेट्स पावर में हैं। जब ये नई हुकूमत आई पावर में तो इस बात के हवाले से बात हुई कि उन्होंने इलेक्शंस पे एक बहुत सख्त कमेंट दिया जो पाकिस्तान में हुए, इलेक्शंस की सेहत पर एक कमेंट दिया जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। फिर रिसेंटली कोई 60 कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने कोई ख़त लिखा बाइडन को, वो अब बाइडन की टेबल पे है, जिसमें इमरान खान साहब की रिलीज़ के बारे में बात है या उनके साथ जो रवैया है हुकूमत वक्त का उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। वहाँ पे भी ज़ाहिर है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसने द फॉरेन ऑफिस अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और रिपब्लिकन्स जिनके का अमूमी तौर पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं जब वो पावर में आते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं वो ट्रंप हैं, और ट्रंप और इमरान खान साहब को आपस में उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और यहाँ स्पेकुलेशन ये है कि अगर ट्रंप पावर में आ जाते हैं तो इमरान खान साहब का जेल से निकलना या उनकी सियासी मुश्किलात में कमी आना यकीनन है। तो कुछ झुकाव तो क्या ये वाकई मुमकिन है? मुमकिन देखिए कि किस तरह पाकिस्तान प्रेशर सस्टेन करता है। अगर हम माजी में देखें तो भुट्टो साहब की हैंगिंग हुई जिसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है अब, लेकिन उस वक्त बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था कि ऐसे ना किया जाए और ऐसा हुआ। क्या वक्त चेंज हो गए हैं, क्या सूरत हाल आपको दर मुख्तलिफ है, और हुकूमत वक्त या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसे प्रेशर में आ सकती है कि वो IK को रिलीज़ कर दे। इस हवाले से एक मिक्स्ड राय यहाँ पाई जाती है। आसानियों की तो लोग बात करते हैं कि शायद PTI को कुछ आसानियाँ हो जाएं या PTI में वो कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप को एक्सेप्टेबल हो जाए, लेकिन क्या IK बाहर निकलेंगे और वो एक्सेप्टेबल होंगे प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ उस हवाले से बहुत इबहम मौजूद है। तो मुस्तकबिल अगर हम अमेरिका रिलेशंस पे वापस आते हैं तो मुस्तकबिल पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनका आपको किस तरह से समझ आता है, कैसे डिफ़ाइन होगा? ये जो मईशत की बात की जाती है कि अब ये ताल्लुकात का फोकस जो है
वो अफ़गानिस्तान लेंस से निकल चुका है, चाइना पे भी उस तरह से जिस तरह आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान चाइना के तरफ ज़्यादा झुकाव हो सकता है, क्या ये दोनों फैक्टर्स, अफ़गानिस्तान तो निकल गया, चाइना रहेगा या सिर्फ मुआशी ताल्लुकात ही रहेंगे और नॉर्मल ताल्लुकात होंगे जिस तरह से मुशाहिद साहब अक्सर कहते हैं? रिसेंटली जो बात अमेरिका से जो आवाज़ आई है उसमें कुछ ताल्लुकात से बेहतरी की तरफ इशारा है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात फंक्शनल रहेंगे और मेरे ख्याल है कि जो फोकस है अफ़गानिस्तान का वो भी किसी हद तक वापस आ रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उसकी मेजर वजह वो टेररिज्म है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही है और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात खत्ते के और ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर डॉक्टर बगाई, आपकी आवाज़ कुछ डिस्टॉर्ट हो रही है और दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रही थी कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो शायद ऑनवर्ड्स जो रहेंगे वो डिपेंडेंट तो होंगे मुख्तलिफ हुकूमतों पे, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अब तक हमने माजी में ताल्लुकात देखे हैं जो अफ़गानिस्तान के लेंस से रहे और अब अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात आप जिस तरह से कह रही हैं कि बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुसलसल कशीदगी का शिकार रहते हैं और उनमें बयानबाजी भी हमें जहाँ तक नज़र आती है और कुछ झड़पें भी सरहद पे होती हैं, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक और ख़ास तौर पे ताल्लुकात दोनों ममालिक के कशीदा करने में किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर बकाई, अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं कुछ बाकी रीजनल ममालिक पे भी आपसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि भारत जो है वो जो ताल्लुकात हमने पिछली 2 दहाइयों में मजबूत होते हुए देखे हैं, डॉक्टर मोहम्मद बकाई बताया जा रहा है कि अभी तक साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही उनसे दोबारा बात होती है, जानना हम ये चाहेंगे कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से, भारत के ताल्लुकात की वजह से अमेरिका के साथ दूसरे ममालिक पे उसका कितना असर पड़ रहा है और ख़ास तौर पे जब हम श्रीलंका या दूसरे ममालिक की बात करते हैं। डॉक्टर बकाई, आप हमारे साथ हैं, क्विकली, वक्त की कमी है, 3 पॉइंट्स में एड्रेस करना चाहूँगा। एक तो भारत के ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो हैं उससे दूसरे ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातिर ख्वाह फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि इंडिया हार्ड हेजिंग करता है बहुत अच्छी, और क्योंकि उसने एक अपना माशी मकाम भी बना लिया है और ख़ित्ते में भी उसके पास एक मकाम है। तो आपने देखा कि जब मोदी पावर में आए तो वो यूक्रेन भी गए और वो रशिया भी गए और वो वाशिंगटन को भी कल्टिवेट करते हैं और अब तो वो चाइना से भी बैलेंस लेके चल रहे हैं। बांग्लादेश पे क्विकली अगर आप कमेंट कर सकें, बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात पे। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में मसाइल हैं और पाकिस्तान में तो तकरीबन इस बात पे जश्न था कि अब हमारी बांग्लादेश के साथ दोबारा ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर फुटिंग पे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो बांग्लादेश बहुत इंडिया सेंट्रिक था और अब अगर वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है तो वो कम से कम न्यूट्रल ज़रूर है। मुझे लग रहा है ये रैपिड फायर राउंड है, लेकिन श्रीलंका मुआशी तौर पर चीन पर इन्हिसार करता आया है, अमेरिका की श्रीलंका पर कितनी तवज्जो है? अमेरिका की श्रीलंका पे उस हद तक तवज्जो है कि कहीं वो पूरी कुल्ली तौर पे चाइनीज़ उसमें ना चले जाए। मेरा ख्याल है जिस एम्बिट से अमेरिका इस वक्त साउथ एशिया को देखता है वो लार्जली चाइना है। उसने इंडिया को तो खड़ा किया है चाइना के बरखिलाफ और वो इंडिया के थ्रू चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है, बिलखुसूस उसकी जो नेकलेस ऑफ पर्ल्स वाली स्ट्रैटेजी है, वो उसको काउंटर करना चाहता है और अगर वो उसको काउंटर करना चाहता है तो उसमें श्रीलंका का अहम किरदार है। और कोशिश ये देखिए, पिछले दिनों में कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साउथ एशियन ममालिक जो इंडियन इन्फ्लुएंस में थे, सो टू से बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन परहैप्स मालदीव्स, वो इंडियन इन्फ्लुएंस से निकले। जब वो इंडियन इन्फ्लुएंस से निकलते हैं तो उसका डायरेक्ट मसला भी होता है कि फिर वो शायद चाइना की तरफ झुकाव है, पाकिस्तान की तरफ झुकाव है और अमेरिका की तरफ शायद झुकाव में कमी है। अगर तो आप वो रीजनल रिलेशंस जो हैं वो उस तरह से डिफाइन हो रहे हैं। डॉक्टर बकाई, वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आज भी इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।